होती बंगाल की खाड़ी की तुलना में। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 65% अरब सागर और 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। मतलब देखिएगा, अब अरब सागर में कितना 65% आर्द्रता होती है और बंगाल की खाड़ी में केवल 35% आर्द्रता होती है, आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर में, व दोस्तों 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अरब सागर की मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़ के राजस्थान के मरुस्थल से होते हुए सीधे हिमालय पर्वत से जाकर टकरा जाती है। देखिएगा, जो मानसून दक्षिण पश्चिम का ना, वो केरल चलता है, फिर चलता है आपका तमिलनाडु से होते हुए, कई राज्यों से होते, राजस्थान से होते हिमालय के पास जाता है, जम्मू कश्मीर जो है वहां टकराता है जाके। तो आपको ध्यान रखना, ये हिमालय के पास अंतिम रूप दोस्तों ये हिमालय के पास जाके टकराता है। फिलहाल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो हिमालय के पास जाके टकराता है, वहां पर दोस्तों धर्मशाला के निकट शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश के पास दोस्तों अधिक वर्षा करता है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव होता है दोस्तों, क्योंकि अरावली पर्वत इनके समांतर है। बस यही बात समझनी है। अच्छा, आप सोचो कि पूरे भारत में वर्षा हो रही है, राजस्थान में क्यों नहीं हो रही? एक मरुस्थल क्यों बन गया है? तो उसमें एक जो है बादल वहां बरसते हैं जहां पर वो टकराते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो अरावली पर्वत है ना, वहां पर दोस्तों जो है, जो अरावली पर्वत है वो बादल के समांतर है, मतलब सीधी रेखा में। अगर वो सीधी रेखा में ना होकर तिरछा होता तो बादल जाके उस पहाड़ी से टकराता, वहां वर्षा करता। लेकिन दोस्तों होता क्या है, समांतर रेखा में अरावली पर्वत होने से दोस्तों वहां पर बादल जो है बर्फ आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस बात को पूछा जाए तुमसे कि राजस्थान दोस्तों कई स्थानों पर सूखा क्यों पड़ता, वर्षा क्यों होती है, तो कह देना अरावली पर्वत समांतर है, मतलब सीधी रेखा में बादल की, जब बादल आते हैं तो बिना बादल टकराते नहीं है पहाड़ियों में, तो दोस्तों वहां वर्षा कैसे होगी? तो बादल आगे चले जाते हैं। जैसे कभी आप लोग देखते हो कि अपने जिले में जहां रहते हो तो बादल बन के आते हैं, लेकिन बादल कहीं जाया करते हैं आगे की ओर, वो रुकते नहीं, यहाँ वर्षा नहीं करते, कहीं और करते जाके। अगर उनको रुकवा दो किसी आधार पर टकरा जाए कहीं की पहाड़ी या पर्वत से, तब वहां वर्षा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अरावली में समांतर है, इसलिए वर्षा नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक बॉक्स बना होगा दोस्तों, मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण, मतलब दोस्तों कौन सा मौसम कब वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच भारत में आता है और सर्वाधिक वर्षा 73% के लगभग वर्षा करता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों परवर्ती मानसून काल, जिसे हम लोग लौटता हुआ भी मानसून कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। पता होगा ना, ठंडी के महीनों में वर्षा करता है कोरोमंडल तट पर, तो आपको ध्यान रखना है। परवर्ती मानसून दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के बीच आता है और ये भारत में 13% पर वर्षा करता है, मतलब इसकी भूमिका 13% है। अगला है पूर्व मानसून काल, ये मार्च से मई के बीच, मतलब इसी समय आने वाला हो, जो बीच में बारिश हो भी रही है, तो ये पूर्व मानसून काल के अंतर्गत आता है, मार्च से मई तक, और ये भारत में 10% वर्षा कराने में अपना योगदान सुनिश्चित करता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला है शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून, तो आपको ध्यान रखना जनवरी फरवरी में शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून, ये दोस्तों जनवरी फरवरी में आता है। तो ये केवल भारत में 2.6% की वर्षा करता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा कौन करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, फिर परवर्ती मानसून, फिर पूर्व मानसून, और उसके बाद शीत ऋतु मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून, आपको ध्यान रखना शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून चलेगा। जो उत्तर पश्चिम है, अरे उत्तर पश्चिम मतलब समझो वही पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आता, दिल्ली में ठंडी महीनों वर्षा करता है, कहाँ से आता है? उत्तर पश्चिम से आता है, भूमध्य सागर से होते हुए। दिमाग में रखोगे तो याद हो जाएगा, चलेगा। दोस्तों तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, अतः यहाँ पर दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून काफी कम वर्षा करता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये अगर तुमसे पूछे पर्वत वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, याद करने का तरीका ऐसा है, आप किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, वहां पे जो छाया होती है वहां पे आपको धूप नहीं लगती ना, वही होता है दोस्तों वृष्टि छाया। मतलब दोस्तों होता क्या दोस्तों, तमिलनाडु में जो पर्वत है ना दोस्तों, तमिलनाडु में मान लो कोई पर्वत है, तो दोस्तों पर्वत के आगे तो वर्षा होती है, लेकिन दोस्तों जो बादल होते हैं वो पीछे नहीं जा पाते हैं, आगे ही वर्षा करके वापस वही समाप्त हो जाते हैं।
दोस्तों पीछे क्या होता है दोस्तों, वहां पर वर्षा का जो है नहीं पहुंच पाती है, उसे दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि आप जो है बरसात में छाता लेके खड़े हो जाओ, खोल दो, दोस्तों छाते के नीचे का पानी दोस्तों नहीं गिरेगा, उसके आसपास गिरेगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश बन गया, मतलब दोस्तों वहां पर जो छाया आ गई है और दोस्तों बरसात का पानी वहां नहीं पहुंच पा रहा। तो दोस्तों होता क्या है, दोस्तों तमिलनाडु में जो है दक्षिण पश्चिम घाट का जो दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है, लेकिन दोस्तों नीलगिरी और वहां की जो पहाड़ियां अन्नामलाई की, वहीं पे दोस्तों खूब सारा वर्षा करता है, वहां से वापस चला जाता है। पूरा तमिलनाडु दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। हाँ, बाकी कैसे होती है कि दोस्तों लौटते हुए मानसून, बंगाल की खाड़ी से दोस्तों उड़ता हुआ मानसून की वर्षा होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों तमिलनाडु में ठंडी के महीनों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, इसी बात को आपको समझना है। ठंडी के महीनों में पूर्व मंडल तट या तमिलनाडु में दोस्तों लौटते हुए या कह सकते हो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना। उत्तर और पूर्वी मतलब बंगाल की खाड़ी से उठता होगा मानसून, इस बात को भी आपको ध्यान रखना चलेगा। एक शब्द लिखा है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है, थोड़ा सुन लो, परीक्षाओं में आता नहीं लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है, मतलब ये रेगुलर नहीं आता कि हाँ आना ही है, ये 10 या 5 साल के आसपास दोस्तों ये मौसम बनता है। दोस्तों इसके कारण संसार में विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं आती, मतलब कुछ खतरनाक मानसून है एल नीनो। इससे दोस्तों प्रभाव पड़ता है इंसानों के ऊपर, इस बात को ध्यान रखना है, हाईलाइट करिएगा। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। पूछे कहाँ प्रकट होता, कहाँ से पैदा होता है, दोस्तों पूर्वी प्रशांत महासागर दोस्तों पेरू के तट से। बस इतना ध्यान रख के छोड़ दो, सीधे नीचे आ जाओ।